हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a बराबर डी वाई बटा डी एक्स होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम अवकलन का के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन्हीं की मदद से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। इसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि डी बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स के बराबर। यह आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर हम भाग का सूत्र लिखेंगे अवकलन के लिए। डी बटा डी एक्स, यदि हमें दो फलन दिए जाएं u बटा v, यहां पर v कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है v डी यू बटा डी एक्स। उसके बाद माइनस यहां पर होगा u dv बटा dx और पूरे के बटे में आ जाएगा v की घातांक 2। तो ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। आइए जो प्रश्न दिया है उसे लिखते हैं और हल करते हैं। तो देखो, हमें दिया हुआ है साइन y बराबर x और यहां पर होगा साइन a प्लस वाई। ये हमारे पास, यहां से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा साइन y और बटे में आ जाएगा साइन a प्लस वाई। ये x के बराबर आ जाएगा। देखिए, अब हम इसका y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इस बात को हम लिख देते हैं कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमने y के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इधर हो जाएगा dx बटा dy हो जाएगा और ये होगा d बटा dy। यहां पर हो जाएगा साइन y और बटे में होगा साइन a प्लस वाई के। और यहां पर अब हम भाग का सूत्र लगा देंगे जो हमने यहां पर लिख लिया था। तो dx बटा dy बराबर, सबसे पहले देखिए क्या होगा, साइन a प्लस वाई को हम वैसे ही रखेंगे। तो साइन a प्लस वाई और d बटा dy होगा साइन y का, फिर माइनस यहां पर साइन y को हम वैसे ही रखेंगे और d बटा dy ये होगा साइन a प्लस वाई का। और पूरे के बटे में, जैसा कि हमने सूत्र में देखा था, पूरे के बटे में आएगा जो हर है उसका वर्ग। तो यहां पर हो जाएगा साइन a प्लस वाई और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग। ये सूत्र हमने यहां पर लगा दिया है। अब हम इसे लिखते हैं फिर से, dy बटा डी एक्स, सॉरी बच्चों, dx बटा dy, dx बटा dy। तो साइन a प्लस वाई तो वैसे ही लिखेंगे और साइन y का जो अवकलन होगा वो होगा कॉस y। ये हमने लिख लिया इस मुख्य उदाहरण में भी। तो ये होगा कॉस y। उसके बाद माइनस का साइन y और साइन a प्लस वाई का जो अवकलन होगा वो होगा कॉस a प्लस वाई। और पुनः हम a प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो a का अवकलन 0 हो जाएगा और y का अवकलन 1 हो जाएगा। और पूरे के बटे में जो है हम उसे लिख लेते हैं। पूरे के बटे में होगा साइन और स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पर एक सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, वह सूत्र भी मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, सूत्र क्या होगा, हमें पता है साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, यह बराबर होता है साइन a माइनस b के। यह सूत्र है त्रिकोणमिति का। इस सूत्र का उपयोग हम यहां पर करने वाले हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा dx बटा dy, dx बटा dy बराबर, देखिए ये जो मान होगा
ये मान हमारा ए का हो जाएगा और यह मान हमारे लिए बी का हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी, और ये फिर से हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी यहाँ पर हम बना सकते हैं। मैं समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। तो अब ये मिलेगा हमें साइन ए माइनस बी। तो ए का मान कितना हुआ, ए प्लस वाई। बी का मान कितना हुआ, वाई। तो साइन ए माइनस बी हो गया। और यहाँ पर बटे में जो बचा है वो देखिए, बटे में हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा। अब ये dx बटा dy है, हमें dy बटा dx पूछा है, तो हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो अब हमें मिलेगा dy और बटे में आ जाएगा dx बराबर, देखिए इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस वाई और बटे में आ जाएगा साइन ए। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।